हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन मास में मंगला गौरी व्रत की। उस व्रत का विधि विधान से कैसे पूजा करनी है, क्या महिमा है और क्या उद्यापन विधि है, क्या खाना है, क्या सामग्री चाहिए, ये सब बातें आज मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और अगर कुछ पसंद नहीं आता है तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स पर अवश्य सुझाव दें, ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर करके आपके पास प्रस्तुत कर सकूं। तो जैसे महादेव की पूजा के लिए सावन महीना बहुत ही प्रिय है, खास है, वैसे ही माता पार्वती की पूजा के लिए भी यह महीना बहुत ही खास, शुभ और फलदायी होता है। जैसे सावन सोमवार का महत्व होता है, वैसे ही हमारे ग्रंथों में सावन मंगलवार के व्रत मंगला गौरी की महत्ता बताई गई है। इसे सुहागिन औरतें, नवविवाहित औरतें अपने पति की लंबी उम्र, खुशहाल ग्रस्त जीवन के लिए और पति की तरक्की के लिए करती हैं। वह संतान प्राप्ति के लिए, संतान के खुशहाल भविष्य के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। इसे कुंवारी कन्या भी करती हैं। योग्य वर, अच्छे ससुराल, घर परिवार की कामना से रखती हैं। साल 2022 में मंगला गौरी व्रत 19 तारीख को पहला मंगलवार पड़ेगा। तो पहला मंगला गौरी व्रत 19 तारीख से शुरू होकर 9 अगस्त को आखिरी व्रत पड़ेगा। इसमें कुल 4 व्रत होंगे। दोस्तों, मैंने बहुत ही सरल उद्यापन विधि और व्रत सामग्री, जो भी मैंने इसमें आपको विधि बताई है, बहुत ही सरल तरीके से बताई है आपको, ताकि क्योंकि इसकी विधि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही, जितनी भी वीडियो आप देखेंगे सब में अलग अलग तरीके हैं। हर उपाय को हम हर तरीके को नहीं अपना सकते, क्योंकि हर जगह हम ये सोच लेंगे कि हम तो ये भी करें वो भी करें, तो उसमें कुछ ना कुछ छूट जाएगा। एक सोमवार को, एक मंगलवार को हमने पूरा कर दिया, तो दूसरे या तीसरे में हमें जो जल्दी हुआ, हम नहीं कर पाए, छूट गया, तो उससे हमारी पूजा खंडित हो जाएगी। तो जितना हम थोड़े में लेकर चलेंगे पूरा, उतना ही हमें हमारी पूजा का फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कुछ लोग ये 4 व्रत करते हैं सावन मास में, जो मंगला गौरी व्रत के, कुछ लोग तो ये 4 व्रत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सावन से शुरू कर 4 व्रत ना करके पूरे 16 मंगला गौरी के व्रत करते हैं। और कुछ उद्यापन करते हैं 4थे व्रत में, कुछ करते हैं 5वें व्रत में, कुछ 16वें व्रत में, कुछ 17वें व्रत में। तो जैसा आपके बड़े कहें, जैसा आपके यहाँ पर होता हो, आप वैसा ही करें। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि हमने तो उसमें नहीं किया, आपने इसमें कर लिया। माता तो सच्चे मन की, जो उनके सच्चे मन से पूजा करेगा उसी को स्वीकार कर लीजिए। चाहे आप उसमें 4थे में कर लो या 7वें में कर लो या 16वें में कर लो, जैसा भी आपके यहाँ होता है वैसे कर लो, लेकिन जो भी आप पूजा कर रहे हैं वह पूरी विधि विधान से करें। मंगला गौरी व्रत में पार्वती माता की पूजा को 16 की संख्या में सामान चढ़ाया जाता है। इसमें 16 का बहुत महत्व बताया गया है। माता जी को माता पार्वती को जो भी हम वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं, वह 16 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे श्रृंगार की 16 वस्तुएं हों, जिसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर की डिब्बी, काजल हो, लेकिन हम 16 चूड़ियों को ही 16 श्रृंगार की वस्तुओं में नहीं गिन सकते। इसमें एक जोड़ा भी अवश्य होना चाहिए लाल रंग का। 16 फल हों, 16 फूल, 16 मिठाई, 16 पंचमेवे, जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन पर चढ़ा रहे हैं, वह सब 16 की संख्या में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनका सामर्थ्य इतना नहीं होता कि वह हर मंगलवार को 16 की संख्या में माता पर ये वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, तो वो 5 या 7 भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब उद्यापन करें तो यह सारी चीज़ें 16 की संख्या में ही होनी जरूरी है। माता की पूजा के लिए सुबह नहा धोकर स्नान करें। माता मंगला गौरी के व्रत का संकल्प लें कि हे माँ, आज से हम
आपका व्रत शुरू कर रहे हैं तो इसमें जो भी हमसे गलती भूल चूक हो उसके लिए हमें क्षमा करें। इसके बाद कलश स्थापना करें, फिर एक पटरा ले या चौकी ले, उस पर लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएं। माता गौरी या पार्वती की, माता की फ़ोटो तस्वीर जो भी आप पर हो उसको स्थापित करें, नहीं तो महादेव सहित पूरे परिवार की फ़ोटो भी आप तस्वीर ले सकते हैं। उसके बाद नवग्रह बनाएं, षोडोचार बनाएं चावल या गेहूं से। फिर प्रभु गणपति की पूजा से शुरू कर माता पार्वती को सभी वस्तुएं जो हमने 16 की संख्या में रखी हैं वह सब वस्तुएं उन्हें चढ़ाएं। आटे का दीपक बनाएं चौमुखी, उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि 16 तार की बत्तियां ही बनाएं, उसमें आप रुई की बत्तियां 4 भी बनाकर जोत जला सकती हैं या फिर कलावे की बत्ती बना सकती हैं। आपने देखा होगा कलावे में 5 तार होते हैं तो उसको भी हम 16 की गिनती में गिनकर बत्ती बना सकते हैं। आपको हर मंगलवार को यह करना होगा। उसके बाद आरती करें, कथा सुने। मंगला गौरी व्रत की कथा मेरे YouTube चैनल पर आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। ये वस्तुएं आप सास, बड़ी नंद को शाम के समय या जेठानी हो घर पर दक्षिणा रखकर और मिठाई के साथ में रखकर अपनी बड़ों को दे और उनसे पैर छूकर आशीर्वाद ले। आप हर मंगलवार को देना चाहें तो हर मंगलवार को दे सकती हैं या फिर उद्यापन के दिन भी दे सकती हैं। और अगर घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप ब्राह्मणी के पैर छूकर और ये दक्षिणा रखकर ब्राह्मणी को भी ये सब दक्षिणा दे सकती हैं। इस व्रत में एक समय में अन्न खा सकते हैं तो शाम की पूजा के बाद ही आप मीठा भोजन करें। बूरा, शक्कर, पराठा जो भी आपका खाना है वह आप खाएं, लेकिन इसमें लहसुन, प्याज और नमक निषेध होता है। उद्यापन में छोटा सा हवन कराएं। किसी विद्वान पंडित को बुलाकर हमें उद्यापन करना चाहिए ताकि हमसे इस व्रत में कुछ भी गलती भूल चूक हुई हो तो वह जो पंडित आते हैं वे पूरी विधि विधान से हर पूजा करवाते हैं, तो वे पूरी विधि विधान से व्रत उद्यापन भी कराएंगे। तो हमसे जो भी छूट गया होगा उसके लिए हमें माता क्षमा करेंगी और हमारी वह सारी गलती पूरी हो जाएगी। अगर आप पंडित जी को नहीं बुला सकती हैं तो जैसे आप हर मंगलवार की पूजा करती हैं वैसे ही करें और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आज आपके व्रत का हमने उद्यापन किया है, इसमें व्रत में हमसे कुछ छूट गया हो, गलती भूल चूक हुई हो, उद्यापन में कुछ गलती भूल चूक हुई हो, हे माता पार्वती आप हम पर कृपा करें और हमें क्षमा करें। माता पार्वती भी सावन महीने में बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं जैसे महादेव होते हैं। बाद में जो आपका आटे का दीपक और नवग्रह षोडोचार की सामग्री बचती है वह आप जल में प्रवाहित करें या गाय को खिला सकते हैं, नहीं तो चींटियों को थोड़ा थोड़ा करके डाल सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी मंगला गौरी व्रत की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बोलो माता गौरी की जय।